गुड मॉर्निंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस क्लास में आज हम लोग मैंसी से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। मैंसी का मतलब होता है डिविनेशन या फिर फॉर्चून टेलिंग। मैंसी का मतलब हो गया एक तरह से भविष्यवाणी करना, ठीक है, कुछ देखकर भविष्य के बारे में बताना, अनुमान लगाना। तो किसी भी शब्द के पीछे मैंसी लगा हुआ है, चीरोमैंसी, एंथोमैंसी, एरिथ्रोमैंसी, एस्ट्रोमैंसी, ये शब्द जितने भी हैं सभी शब्दों को हम लोग इस वीडियो में समाहित करके पढ़ेंगे। मतलब मैंसी से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं सारा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंसी का मतलब क्या है? मैंसी का मतलब होता है डिविनेशन, मतलब भविष्यवाणी। यहाँ लिख देता हूँ भविष्यवाणी, ठीक है, भविष्यवाणी। डिविनेशन का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना, फॉर्चून टेलिंग, आगे के बारे में बताना, अनुमान लगाना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे सामने एकल्टोमैंसी। एकल्टोमैंसी, एकल्टो का मतलब होता है, एकल्टो का मतलब होता है नीडल्स, ठीक है, नीडल यानी कि सुई। तो सुई को देखकर या सुई के सहारे, सुई का इस्तेमाल करके, नीडल्स का इस्तेमाल करके भविष्य को बताना, यानी डिविनेशन बाय नीडल्स, ठीक है, सुई का इस्तेमाल करके बताना भविष्य को, वही कहलाएगा अकल्टोमैंसी। उसके बाद है एरोमैंसी। एरो का मतलब पहले ही बताया गया हवा, यानी कि हवा को देखकर, ठीक है, हवा, एयर, एयर से रिलेटेड है एरोमैंसी। मतलब हवा को देखकर या फिर कह सकते हैं मौसम को देखकर, वेदर को देखकर फ्यूचर बताना, भविष्य बताना कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वही कहलाएगा एरोमैंसी। उसके बाद एल्यूरोमैंसी। एल्यूरोमैंसी, एल्यूरो का मतलब होता है कि कैट्स का जो मूवमेंट है ना, कैट यानी बिल्ली, उसी से रिलेटेड है। यानी कि एल्यूरो का मतलब होता है कैट्स मूवमेंट, कैट्स मूवमेंट, यानी कि बिल्ली का जो चाल है उसको देखकर प्रेडिक्ट करना कि क्या होगा, ठीक है, उसी को कहलाएंगे एल्यूरोमैंसी। यहाँ लिख देता हूँ डिविनेशन वाचिंग बाय वाचिंग मूवमेंट ऑफ कैट, मूवमेंट ऑफ कैट, बिल्लियों के चाल है मूवमेंट ऑफ कैट, उसको देखकर भविष्य बताना यानी अनुमान लगाना आगे क्या होगा, उसी को बोलेंगे एल्यूरोमैंसी। उसके बाद एलोमैंसी। एलोमैंसी, एलो का मतलब होता है सॉल्ट, नमक, यानी कि नमक के द्वारा, नमक का इस्तेमाल करके भविष्य बताना, डिविनेशन बाय सॉल्ट, ही कहलाएगा एलोमैंसी। उसके बाद है एलिवेरोमैंसी। एलिवेरो, एलिवेरो का मतलब होता है साउंड। एलिवेरो जो है साउंड से रिलेटेड है, साउंड से रिलेटेड है एलिवेरो। तो डिविनेशन बाय साउंड यानी कि आवाज का इस्तेमाल करके भविष्य बताना या आवाज के द्वारा भविष्य बताने का कहलाएगा एल्विरोमैंसी। उसके बाद अम्बुलोमैंसी। अम्बुलो का मतलब क्या होता है? अम्बुलो का मतलब होता है चलना, ठीक है, मूवमेंट। तो चलकर, ठीक है, चलकर भविष्य बताना, इधर उधर चलकर, मतलब चल, या फिर कह सकते हैं बात करके, ठीक है, बात करके या फिर चलते हुए भविष्य बताना कहलाएगा एम्बुलोमैंसी। मेनली दिमाग में रखना, एम्बुलेंस का, एम्बुलो का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, एम्बुलो का मतलब होता है मूवमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति का चल कर, ठीक है, डिविनेशन बाय टेकिंग वॉक, टेकिंग वॉक यानी कि चल कर अगर भविष्य बता रहा है उसी को बोलेंगे एम्बुलोमैंसी। उसके बाद है एंथोमैंसी। एंथो का मतलब होता है फ्लावर, एंथर, पता है एंथर स्टिग्मा, तो वही गया एंथो। तो फ्लावर्स, तो फ्लावर्स का इस्तेमाल करके, फ्लावर के द्वारा अगर बताया जाता है फ्यूचर को तो कहलाएगा एंथोमैंसी। उसके बाद एरिथोमैंसी। एरिथमैंसी, एरिथमैंसी, ठीक है, एरिथ का मतलब क्या होता है? अंक, अंक यानी कि नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, नंबर्स का इस्तेमाल करके अगर भविष्य बताया गया कहलाएगा डिविनेशन बाय नंबर्स, उसी को बोलेंगे क्या? एरिथमैंसी। आगे बढ़ते, अगला है एस्ट्रोमैंसी। एस्ट्रो का मतलब स्टार होता है, यानी कि तारों को देखकर भविष्य बताना, तारों के द्वारा भविष्य बताना, उसी को लेंगे एस्ट्रोमैंसी, ठीक है, एस्ट्रोमैंसी। उसके बाद बैट्रैक्यूमैंसी। बैट्रैक्यूमैंसी, बैट्रैक्यू यहाँ पर कहलाता है फ्रॉग को बोलते हैं, फ्रॉग, मेंढक को। तो मेंढक के द्वारा, मेंढक का इस्तेमाल करके डिविनेशन करना, फॉर्चून टेलिंग करना, वही कहलाया क्या? बैट्राकोमॉन्सी, ठीक है, बैट्राकोमॉन्सी, बैट्राकोमॉन्सी। इसको उच्चारण करने में भी टटर का आवाज आ रहा है ना, बैट्राकोमॉन्सी, यानी कि मेंढक का इस्तेमाल करके, ठीक है। उसके बाद बिब्लियोमैंसी। बिब्लियोमैंसी मतलब बिब्लियो का मतलब है किताब, यानी किताब का कोई भी पन्ना जो है उसका इस्तेमाल करके कोई भी किताब रैंडमली खोल लिया और उससे भविष्य का बताया, यानी कि डिविनेशन किया, तो कहलाएगा बिब्लियोमैंसी, ठीक है, किताबों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो डिविनेशन बाय ओपनिंग, ओपनिंग ए बुक एट रैंडम, ए बुक एट रैंडम, उसी को बोलेंगे क्या? बिब्लियोमैंसी। उसके बाद है
कैप्नोमेंसी, कैप्नो का मतलब होता है, कैप्नो का मतलब होता है क्या होता है, कैप्नो का मतलब, कैप्नो का मतलब होता है स्मोक, धुआं, ठीक है, धुआं का इस्तेमाल करके उसी को बोलेंगे क्या, कैप्नोमेंसी, ठीक है, स्मोक, स्मोक का इस्तेमाल करके डिविनेशन यानी कि भविष्य बताना, उसी को कहेंगे कैप्नोमेंसी, ठीक है। उसके बाद है कार्टोमेंसी, उसके बाद क्या है, कार्टोमेंसी, कार्टो का मतलब क्या होता है, कार्टो का मतलब होता है, कार्ट का मतलब क्या होता है, प्लेइंग कार्ड वाला, ठीक है। तो कार्टोमेंसी मतलब डिविनेशन बाय प्लेइंग कार्ड, जो प्लेइंग कार्ड है, खेलने वाला कार्ड है, उसका इस्तेमाल करके, ये ज़्यादा देखने को मिलता होगा कि प्लेइंग कार्ड का इस्तेमाल करके भविष्य बताया जाता है। बेसिकली ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में ये सब ज़्यादा तरह तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करके, मतलब वेस्टर्न कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में इस तरह का ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडियन कल्चर में उतना ज़्यादा नहीं है, पाल्मस्ट्री, हाथ देखकर बताना, स्टार देखकर बताना, ये सब चलता है, लेकिन हर चीज़ों को जोड़कर भविष्य से काफ़ी ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में देखने को मिलता है, या फिर कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं कॉजीमेंसी, कॉजीमेंसी, ठीक है। कॉजीमेंसी का मतलब होता है, कॉजी का मतलब होता है फायर, तो फायर, आग को देखकर, आग के द्वारा, ठीक है, उसी को बोलेंगे कॉजीमेंसी, फायर आग, ठीक है, फायर आग, कॉजीमेंसी। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने केरोमेंसी, सेरोमेंसी, ठीक है, सेरोमेंसी, सेरो, सेरो का मतलब होता है वाक्स को ड्रिप करा कर, ठीक है, ड्रिपिंग ऑफ वाक्स, डिविनेशन बाय वाक्स ड्रिपिंग, यानी कि मोम को पिघलाकर, मोम को पिघलाकर अगर नीचे टपकाया जाता है, उसके द्वारा भविष्य बताने की प्रक्रिया कहलाएगा सेरोमेंसी। उसके बाद चीरोमेंसी, चीरो का मतलब क्या होता है, चीरो का मतलब होता है हाथ, नहीं, हाथ देखकर फ्यूचर बताना कहलाएगा चीरोमेंसी, ठीक है। इसी को बोलेंगे पाल्मिस्ट्री बोलेंगे, या फिर बोलेंगे डिविनेशन बाय हैंड, ठीक है, या फिर पाल्मिस्ट्री, पाल यानी कि हाथ को देखकर भविष्य बताना, उसी को बोलेंगे। उसके बाद क्रोनोमेंसी, क्रोनो का मतलब टाइम होता है क्रोनो का मतलब होता है टाइम, यानी कि टाइम के द्वारा, समय के द्वारा भविष्य बताना, वही कहलाएगा क्रोनोमेंसी। अब आता है क्लेडोमेंसी, क्लेडो का मतलब क्या होता है, क्लेडो का मतलब होता है क्या, चाबी, कीज, चाबी का इस्तेमाल करके, चाबियों का इस्तेमाल करके भविष्य बताना, वही कहलाएगा क्लेडोमेंसी। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्रिस्टलोमेंसी, क्रिस्टलोमेंसी यानी क्रिस्टल, जो कांच के जो ग्लास होते हैं, कांच के या फिर ग्लोब होते हैं, ये भी देखने को मिलता होगा, कोई मूवी वगैरह देखे होंगे तो जो विचर वगैरह दिखाता है, तो वो सब विचर लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े जो कांच का ग्लोब है लेकर ऐसे कुछ कुछ मैजिक करते हैं, तो वही जो कला है क्रिस्टलोमेंसी कहलाएगा, ठीक है, क्रिस्टल ग्लोब लेकर, ठीक है, डिविनेशन बाय क्रिस्टल ग्लोब, क्रिस्टल ग्लोब, उसी को बोलेंगे क्रिस्टलोमेंसी। उसके बाद है क्यूबोमेंसी, क्यूब, क्यूब को फेंक कर, यानी कि जो थ्रोइंग डाइस होता है ना, वो डाइस को फेंक कर डिविनेशन करना, ठीक है, फॉर्चून टेलिंग करना, वही कहलाएगा क्यूबोमेंसी, डिविनेशन बाय थ्रोइंग डाइस, थ्रोइंग डाइस। उसके बाद है डैक्टिलियोमेंसी, डैक्टिलियोमेंसी, डैक्टिलियो का मतलब होता है फिंगर, उंगलियां, उंगलियां के सहारे, उंगलियों का इस्तेमाल करके फ्यूचर बताना, उसी को बोलेंगे। तरह तरह का मुद्रा बनाकर या फिर इधर उधर पॉइंट करके फॉर्चून को टेलिंग करना कहलाएगा डैक्टिलियोमेंसी। उसके बाद है डेमोनोमेंसी, डेमोनोमेंसी, डेमोनो का मतलब क्या हो गया, डेमोनो का मतलब हो गया, क्या हो गया, जानते हैं, शैतान, डेमन्स, ठीक है, तो डिविनेशन बाय डेमन, तरह तरह के जो शैतान का नाम देकर उसको, उसके सहारे तरह तरह का चीज़ों को बताना, एक अलग डेमोनोमेंसी, ठीक है। उसके बाद है गैस्ट्रोमेंसी, गैस्ट्रो जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है, खाने पीने या पेट से रिलेटेड चीज़ होता है गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रोमेंसी। तो बेसिकली क्या होगा कि जो पेट में जो आवाज़ आते हैं उसके द्वारा, ठीक है, अगर कोई डिविनेशन हुआ, फॉर्चून टेलिंग हुआ, तो कहलाएगा गैस्ट्रोमेंसी। गैस्ट्रो जो भी होता है, कहीं भी गैस्ट्रो इस्तेमाल होगा मतलब खाने पीने या फिर पेट का संबंधी होगा, ठीक है। तो डिविनेशन बाय साउंड फ्रॉम, साउंड्स फ्रॉम द बेली, उसी को बोलेंगे क्या, गैस्ट्रोमेंसी। उसके बाद जियोमेंसी, जियो का मतलब होता है क्या, धरती, अर्थ, ठीक है, तो कहीं भी जमीन पे धरती का चित्र बना के और फॉर्चून टेलिंग करना, वही कहलाएगा जियोमेंसी, ठीक है। डिविनेशन बाय कास्टिंग अर्थ, डिविनेशन बाय कास्टिंग अर्थ ऑन टू ए सरफेस, ऑन टू ए सरफेस, उसी को बोलेंगे क्या, जियोमेंसी। इसका है ग्राफ्टोमेंसी, ग्राफ्टोमेंसी, ग्राफ्ट का मतलब होता है क्या, हैंड राइटिंग, ठीक है, तो हाथ का जो हैंड राइटिंग है उससे को देखकर
अनुमान लगाना फ्यूचर, वही कहलाएगा ग्राफ्टोमेंसी, ठीक है, हैंड राइटिंग। उसके बाद गायरोमेंसी। गायरो का मतलब क्या होता है? गायरो का मतलब जैसे होता है, गायरो का मतलब होता है घूमना, रोटेशन होता है, ठीक है, रिवॉल्यूशन या रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कोई व्यक्ति अगर चक्कर खा के गिर जा रहा है और फिर उसके द्वारा उसका डिविनेशन किया जा रहा है तो कहलाएगा गायरोमेंसी, यानी कि डिविनेशन बाय फॉलिंग फ्रॉम डिजीनेस। चक्कर खा के गिर जा रहा है, चक्कर, गायरो का मतलब ही होता है रिवोल्यूशन, चक्कर, ठीक है, चक्कर खा के गिर जा रहा है और उसके बाद वो फॉर्चून टेलिंग कर रहा है तो वो कहलाएगा गायरोमेंसी, ठीक है। उसके बाद हालोमेंसी। हालो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, हालो का मतलब होता है सॉल्ट। हैलोजन सुने होंगे, हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन एलिमेंट, सॉरी हैलोजन एलिमेंट्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, वो सब क्या हैलोजन, हेलो मतलब नमक बनाने वाले एलिमेंट्स हैं ना, तो वही हेलो, हेलो मतलब सॉल्ट, डिफिनेशन बाय सॉल्ट, यानी नमक का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा हेलोमेंसी। उसका बाद हेमाटोमेंसी। हेमाटो का मतलब क्या होता है? हेमट, हेमा, हेमाटो, हेमोग्लोबिन, ब्लड, ठीक है, ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो खून का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा हेमाटोमेंसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हायरोमेंसी, ठीक है, हायरोमेंसी, ठीक है। हायरोमेंसी का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या, ये भी देखने को ज़्यादा मिलता है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि इसमें सेक्रीफाइस देते हैं, ठीक है। जो सेक्रीफाइस यानी कि जो बलि देने के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट को स्टडी करके डिविनेशन करना कहलाएगा हायरोमेंसी, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किया जा रहा है, बलि दिया जा रहा है, इसी का इसको बोल रहा हूँ था, क्रिटिकल है, ठीक है। स्टडी, डिविनेशन बाय स्टडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस। ये ज़्यादातर गांव देहात में देखने को ज़्यादा मिलता है ये हायरोमेंसी, ठीक है। उसके बाद हिप्पो। हिप्पो का मतलब क्या होता है? हिप्पो का मतलब हिप्पोपोटामस नहीं होता, इसका मतलब होता है हॉर्स, घोड़ों को, ठीक है, घोड़ों के द्वारा हॉर्सेस के द्वारा डिविनेशन यानी कि फॉर्चून टेलिंग कहलाएगा हिप्पोमेंसी। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब पानी, वाटर, यानी कि पानी का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा हाइड्रोमेंसी। उसका तो हेप्नो का मतलब क्या था? स्लीप यानी कि सोना, निद्रा का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना, निद्रा के बारे में, निद्रा से कहलाएगा हिप्नोमेंसी। उसका तो इचनोमेंसी। इचनो का मतलब क्या होता है? इचनो का मतलब होता है इचनो यानी कि फुटप्रिंट, ठीक है, फुटप्रिंट्स, पद चिन्ह जिसको बोलते हैं, पद चिन्ह का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना इचनोमेंसी कहलाएगा, इचनोमेंसी, ठीक है, फुटप्रिंट, डिविनेशन बाय फुटप्रिंट्स। उसके बाद है स्टायोमेंसी, ठीक है, स्टियोमेंसी। ये भी क्या है, जो फिश जो है, मछलियाँ, उसको मारने के बाद जो आँत है, आँत को निकाल कर उसके इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा स्थियोमेंसी। स्थियो का मतलब जैसे फिश होता है, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके स्थियो का मतलब फिश होता है। तो डिविनेशन बाय इंस्पेक्टिंग फिश इंट्रेल का मतलब होता है आँत, ठीक है। उसके बाद आइकोनोमेंसी। आइकन से आया यानी कि कोई भी आइकन का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना, उसी को लेंगे आइकोनोमेंसी। उसके बाद आइडोलोमेंसी, आइडल यानी कि मूर्तियों का इस्तेमाल करके आइडोलोमेंसी। उसके बाद लैबियोमेंसी। लैबियो का मतलब होता है लिप रीडिंग करके, किसी का लिप जो है उसको रीड करके आगे क्या होगा वो बताना, लिपियोमेंसी कहलाएगा, लैबियोमेंसी, ठीक है, लैबियोमेंसी, लिप से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिथियोमेंसी। लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है ना, पत्थर होता है ना, तो पत्थरों का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा लिथियोमेंसी। डिविनेशन बाय क्या? स्टोन्स और मेटीरियोइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, मेटीरियोइड्स। अगर आसमान में कोई तारा टूट रहा है, जनरली तारा टूटता नहीं है, वो मेटेरोइड्स गिरता है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं तारा टूट रहा है। तो वही मेटेरोइड्स का जब फॉलिंग होता है उसके द्वारा भी अगर कोई फॉर्चून टेलिंग हो रहा है तो वो भी कहलाएगा लिथियोमेंसी के अंतर्गत आएगा। उसका लोगोमेंसी। लोगो का मतलब था वर्ड्स, ठीक है, तो वर्ड का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग कहलाएगा लोगोमेंसी। उसके बाद है मैक्रोमेंसी। मैक्रो का मतलब क्या था? बड़ा,
ठीक है। लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, यानी कोई बड़े ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके, डिफिनेशन बाय लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके डिफिनेशन करना, फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा मैक्रोमेंसी। उसके बाद है मैथेमेंसी। मैथेमेंसी, मैथ का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन, कैलकुलेट करके, ठीक है, कैलकुलेशन यानी कि गणना करके, कैलकुलेशन करके अगर फॉर्चून टेलिंग कर रहा है तो एक तरह से क्या कहलाएगा? वो मैथेमेंसी कहलाएगा। तो जितना भी अभी यहाँ पर मतलब मैंसी देखे, जितना भी डिविनेशन देखे, फॉर्चून टेलिंग देखे, उसमें से अगर सबसे लॉजिकल बोले तो ये वाला एक तरह से कर सकते हैं, सबसे लॉजिकल होगा। काउंटिंग करके, बहुत सारे एस्पेक्ट को रीड करके, काउंटिंग करके अगर कर रहा है तो एक तरह से वो लॉजिकल लगता है मैथमेंसी, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे एक एग्जैक्ट रीजन होता है कि ये बढ़ा तो इसका अकॉर्डिंग ये हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेकोमेंसी, मेकोनोमेंसी, ठीक है, मेकोनोमेंसी। मेकोनो का मतलब होता है स्लीप, स्लीप यानी डिविनेशन बाय स्लीप। इससे पहले भी हम लोग स्लीप से रिलेटेड शब्द पढ़े थे, ठीक है। क्या था स्लीप से रिलेटेड शब्द? था क्या था? हिप्नोमेंसी, ठीक है। तो हिप्नोमेंसी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मेटोपोमेंसी। मेटोपोमेंसी, मेटोपो का मतलब क्या होता है? मेटोपो का मतलब होता है मेटोपो हेड, ठीक है, फोरहेड, फोरहेड यानी कि फेस। मेटोपो का मतलब होता है फोरहेड या फिर फेस, ठीक है, यानी कि माथा देखकर किसी का फ्यूचर बताना, ठीक है। फोरहेड यानी कि ये जो बाल के नीचे और आईब्रो के ऊपरला जो पोर्शन होता है वो, या फिर कह सकते हैं किसी का चेहरा देख के बताना कि फ्यूचर क्या होगा, उसको कहलाएगा मेटोपोमेंसी, ठीक है। डिविनेशन बाय फोरहेड, डिविनेशन बाय द फोरहेड, फोरहेड या फिर फेस। उसके बाद है माइक्रोमेंसी। माइक्रो का मतलब छोटा होता है, स्मॉल, स्मॉल होता है। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके फ्यूचर टेल करना, वही कहलाया क्या? माइक्रोमेंसी। उसके बाद है मायोमेंसी। मायो का मतलब क्या होता है? मायो का मतलब होता है यहाँ पर माइस, ठीक है, माइस यानी कि जो चूहा है ना, चूहा यानी कि माइस मतलब क्या? फीमेल ऑफ चूहा, ठीक है। तो उसके मूवमेंट के आधार पे, मूवमेंट ऑफ माइस, मेरे ख्याल से माइस कोई और अलग रोडेंट होता है, ठीक है, चूहा का फीमेल नहीं होता, कोई और होता है, ठीक है। उसके बाद नार्कोमेंसी। नार्कोमेंसी, नार्को का मतलब होता है यहाँ पर नार्को भी स्लीप से रिलेटेड, ठीक है, स्लीप, निद्रा, निद्री की अवस्था में। नार्को मतलब एक तरह से बेहोशी की अवस्था कह सकते हैं, यानी कि स्लीप अवस्था में कह सकते हैं। तो स्लीप का इस्तेमाल करके, निद्रा का इस्तेमाल करके भी अगर फॉर्चून टेलिंग हो रहा है तो भी नार्कोमेंसी कहलाएगा। इससे पहले हमने एक और शब्द पढ़े, दो और शब्द पढ़े थे, यानी क्या था? हिप्नोमेंसी, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। और एक शब्द हम लोग पढ़े थे, क्या नाम था उसका? मेकोनोमेंसी, मेकोनोमेंसी, ये दोनों भी इसी का सिनोनिम्स हो गया। उसके बाद नोमेंसी, नोमेंसी, ठीक है, नोमेंसी। नो मतलब होता है लेटर, सॉरी नाम, नो नाम से आया, तो नाम के जो अक्षर है ना उसको स्टडी करके, नाम के अक्षरों को स्टडी करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राहुल है, तो राहुल का जो अक्षर है RAHUL, उसको स्टडी करके फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा नोमेंसी, ठीक है। डिविनेशन बाय एग्जामिनिंग लेटर्स ऑफ नेम, ठीक है। उसके बाद ओडोंटोमेंसी। ओडोंटो का मतलब होता है दांत, किसी के दांत देखकर फ्यूचर बताना, दांत के द्वारा फ्यूचर बताना, उसी को बोलेंगे क्या? ओडोंटोमेंसी। उसके बाद ओएनोमेंसी। ओएनो का मतलब क्या होता है? ओएनो का मतलब होता है वाइन का, वाइन से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि वाइन का जो अपीयरेंस है उसको स्टडी करके बताना फ्यूचर, ठीक है, उसको बोलेंगे ओएनोमेंसी। मतलब देखिए आदमी कहाँ कहाँ पहुँच गया, क्या क्या देख कर फ्यूचर बता रहे हैं, ठीक है। ओएनोमेंसी डिविनेशन बाय स्टडिंग appearance ऑफ वाइन। उसके बाद है ओएनोमेंसी। ओएनो का ही मतलब होता है वाइन, ठीक है, दोनों सेम चीज़ एक तरह से, नहीं दोनों वाइन का, यहाँ पर डायरेक्ट वाइन को देखकर ही बताना, यहाँ पर वाइन के अपीयरेंस को देखकर बताना। उसके बाद ओनिरियोमेंसी। ओनिरियो का मतलब क्या होता है? ओनिरियो का मतलब होता है ड्रीम्स, सपना,
ठीक है, कहीं भी अगर ओनिरियो आ गया मतलब समझ जाइएगा सपना से रिलेटेड है। ओनिरियो का मतलब होता है ड्रीम्स, यानी सपनों के आधार पे, सपनों को स्टडी करके फ्यूचर टेल करना, वही कहलाएगा ओनिरियोमैंसी। उसके बाद है ओनोमैंसी। ओनोमैंसी, ओनोमैंसी, ठीक है, और ओनीमैंसी, ये दोनों सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों एक तरह से सेम चीज़ है, ठीक है, दोनों सेम नहीं है, सॉरी दोनों सेम नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वाई है, ओ है। ओनोमैंसी का मतलब होता है कि जो ओनो का मतलब डंकी होता है, मेनली ओनो का मतलब होता है डंकी। अरे ओनो का मतलब क्या होता है, ओनी का मतलब होता है फिंगर नेल्स, ठीक है, इसका मतलब होता है फिंगर नेल्स, इसका फिंगर नेल है, फिंगर नेल, उंगलियां की नाखून, ठीक है, दोनों सेम नहीं, अलग अलग है। ओनोमैंसी, ओनोमैंसी का मतलब होता है डंकियों, यानी कि जो गधे हैं उसको देखकर उसके द्वारा फ्यूचर टेल करना, या फिर किसी का जो नाम है ना, नाम को देखकर भी अगर फ्यूचर टेल किया जाए वो भी ओनोमैंसी में ही आएगा, ठीक है, ओनोमैंसी और नोमैंसी गधों को देखकर भी फ्यूचर टेलिंग में आता है। उसके बाद ओनीमैंसी, ओनीमैंसी का मतलब क्या हो गया, ओनी का मतलब होता है फिंगर्स का नेल, यानी कि डिफिनेशन बाय फिंगर्स नेल, फिंगर्स नेल, उसको बोलेंगे क्या, ओनीमैंसी। ध्यान रखिएगा दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ओनो हो गया तो ओनो का मतलब डोंकी, डोंकी या फिर किसी का नाम के आधार पर, और ओनी का मतलब हो गया फिंगर्स का नेल, जो उंगली के जो नाखून है उसको देखकर आपका फ्यूचर टेल करना, वो कहलाएगा ओनीमैंसी। अब है डबल ओमैंसी, ठीक है, डबल ओमैंसी ना, ओमैंसी, अंडा ऐसा लग रहा है ना, तो इसको कहेंगे डिफिनेशन बाय एग्स, अंडों को का इस्तेमाल करके, एग्स अंडों का इस्तेमाल करके फ्यूचर टेल करना, ओमैंसी कहलाएगा, ओ डबल ओमैंसी। उसके बाद ओफिडियोमैंसी, ओफिडियोमैंसी, ओफिडियो का मतलब क्या होता है, ओफिडियो का मतलब होता है स्नेक, ठीक है, स्नेक, ठीक है, तो जो स्नेक जो है, सांप का को देखकर या सांपों के द्वारा फॉर्चून टेलिंग कहलाएगा क्या, ओफिडियोमैंसी कहलाएगा। उसी के नीचे है, उसी में ओफिडियोमैंसी के अंदर जो है, ओफिडियोमैंसी के अंदर एक और शब्द हम लोग जोड़ सकते हैं ओफिडियोमैंसी के साथ में, यहीं पर लिख देते हैं ओफियोमैंसी, अगर कहीं रहेगा ना ओफियोमैंसी तो वो भी उसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है, वो भी आएगा इसी के अंतर्गत। ओरिनिथो, ओरिनिथो, ऑर्निथो, ऑर्निथो का मतलब क्या होता है, ऑर्निथो का मतलब जनरली बर्ड होता है, ठीक है, बर्ड्स, पक्षियाँ, एवी का भी मतलब पक्षी होता है, ठीक है, ऑर्निथो का मतलब भी पक्षी होता है। तो पक्षियों का जो उड़ान है उसको देखकर फॉर्चून टेलिंग करना ऑर्निथोमैंसी कहलाएगा। तो डिफिनेशन बाय ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे सामने, बहुत सारा शब्द है बचा हुआ अभी। अगला शब्द है ओसोमैंसी, ओसो, ओसो, ओसो का मतलब होता है बोन, ठीक है, बोन, हड्डियाँ, हड्डियाँ, ठीक है, बोन्स, और ऑस्टियो का मतलब बोन्स होता है। तो हड्डियों को देखकर, हड्डियों का इस्तेमाल करके डिविनेशन करना, यानी कि फॉर्चून टेलिंग करना, ओसोमैंसी या फिर ऑस्टियोमैंसी कहलाएगा। अब आते हैं पीडोमैंसी। पीडो का मतलब क्या होता है, पीडो का मतलब होता है फिट, ठीक है, तो फिट का जो सोल होता है ना, तलवार जिसको बोलते हैं, उसको स्टडी करना, उसकी के सहारे फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा पीडोमैंसी, यानी कि डिविजन बाय एग्जामिनिंग द सोल्स ऑफ द फिट, ठीक है। उसके बाद पेसोमैंसी, पेसो, पैसो, यानी कि पैसा नहीं समझना है, यहाँ पैसो का मतलब होता है, क्या बोलते हैं पैसो का, पैसो गिट्टी बोलते हैं, ठीक है, गिट्टी यानी कि पेबल्स, ठीक है, पैसो यानी कि पेबल्स, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ना, कंकड़ों का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग कहलाना पेसोमैंसी कहलाएगा। उसके बाद फाइलोमैंसी, फाइलो का मतलब क्या होता है, फाइलो का मतलब पत्ता होता है, ठीक है, पत्ता, लीव्स, यानी कि पत्तों का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग कहलाएगा फाइलोमैंसी, यानी कि डिविनेशन बाय लीव्स, कोई भी लीव्स हो सकता है, स्पेशली टी लीव्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चाय की पत्तियां का इस्तेमाल करते हैं, वो पत्ती नहीं जो हम लोग चाय में डालते हैं, पत्ती ओरिजिनल पत्ती का बात कर रहे हैं, चाय में डालते हैं वो टूटा हुआ पत्ती, उसका एक तरह से डस्ट रहता है, ठीक है। अब आते हैं फिजियोग्नोमैंसी, ठीक है, फिजियोग्नोमैंसी, यहाँ पर दो शब्द है,
फिजियोग्नो यानी कि फेस का स्टडी करके, ठीक है। फिजियो का मतलब हो गया मतलब स्ट्रक्चर, अग्नो का मतलब हो गया नॉलेज यानी कि, और मैंसी मतलब चेहरे को स्टडी करके, चेहरों की जानकारी करके फॉर्चून टेलिंग करना, वही कहलाएगा फिजियोग्नोमैंसी यानी डिविनेशन बाय स्टडिंग फेस, फेस को स्टडी करके, स्टडिंग फेस। जैसे नाक ज़्यादा बड़ा है तो क्या हो सकता है फ्यूचर में, नाक छोटा है, आँख छोटा है, आईब्रो बड़ा है, तो ये सब जो हो गया वो फिजियोग्नोमैंसी में आएगा। उसके बाद पायरो, पायरो का मतलब क्या होता है, पायरो का मतलब था आग, आग का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग कहलाएगा पायरोमैंसी। उसके बाद स्कैटोमैंसी, स्कैटोमैंसी, स्कैटो का मतलब क्या होता है, वही डेड मतलब एक्सक्रीट मटेरियल का स्टडी करके, ठीक है। तो डिविनेशन बाय स्टडिंग एक्सक्रीमेंट यानी कह सकते वही मलमूत्र का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग कहलाएगा स्कैटोमैंसी, ठीक है। उसके बाद सियोमैंसी, सियोमैंसी, सियोमैंसी जो कहलाएगा क्या है, सियो मतलब घोस्ट होता है, भूतों का द्वारा फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा सियोमैंसी। उसके बाद सेलेनोमैंसी, सेलेनोमैंसी यानी कि मून, सेलेन का मतलब होता है मून, चांद को देखकर फॉर्चून टेलिंग करना कहलाएगा सेलेनोमैंसी, ठीक है, ठीक है, सेलेनोमैंसी। तो स्टडिंग द मून, डिविनेशन बाय स्टडिंग द मून। उसके बाद स्पैटिलोमैंसी, स्पैटिलोमैंसी, स्पैटिलो का भी मतलब वही होता है, वही फीसेस, ठीक है, स्टडिंग बाय मीन्स ऑफ फीसेस। उसके बाद स्पोडोमैंसी, स्पोडोमैंसी, स्पोडो का मतलब होता है राख, एसेस, ठीक है, यानी कि डिविनेशन बाय एसेस। उसका थियोमैंसी, थियोमैंसी, थियो का मतलब क्या होता है, थियो का मतलब होता है गॉड, तो भगवान की जो वाणी है यानी कि मीन्स बाय मीन्स ऑफ ओरेकल्स, ऑफ ओरेकल्स यानी कि भगवान के द्वारा जो बोला गया बात है, देववाणी, देववाणी, वो जो सपना में आ गया वही देववाणी कह के गया, भगवान कह के गए कि ये होगा वो होगा, उसी के आधार पर। उसका थर्मोमैंसी, थुम्बोमैंसी, ठीक है, थुम्बोमैंसी, थुमो का मतलब होता है खुद का आत्मा, ठीक है। तो डिविनेशन बाय खुद के आत्मा का इस्तेमाल करके फ्यूचर टेलिंग करवाना, मीन्स ऑफ वंस ओन सोल, उसी को बोलेंगे थुमोमैंसी। आगे बढ़ते हैं, अब 4 शब्द बचा हुआ है। पहला है टोपोमैंसी, टोपो का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर, लैंडस्केप, ठीक है, लैंडफॉर्म्स, तो लैंडफॉर्म किसी जगह का लैंडफॉर्म का देख कर फॉर्चून टेलिंग का लगा टोपोमैंसी। उसका बाद जेनो, जेनो का मतलब क्या होता है, जेनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी, ठीक है, अजनबियों का इस्तेमाल करके फॉर्चून टेलिंग का लाएगा क्या, जेनोमैंसी। उसका बाद जाइलोमैंसी, जाइलोमैंसी, ठीक है, जाइलोमैंसी, यहाँ जाइलो जो है वुड से रिलेटेड है, जाइलो का मतलब होता है वुड, लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ का इस्तेमाल करें, किसी के रास्ते में जो लकड़ी आ गया उस लकड़ी का इस्तेमाल करके ये फ्यूचर टेलिंग करना कि आपका काम होगा या नहीं होगा, वही कहलाएगा जाइलोमैंसी। डिविनेशन बाय एग्जामिनिंग वुड फाउंड इन वंस पाथ। उसके बाद जूमैंसी, जू का मतलब क्या होता है जानवर, एनिमल, यानी कि जानवरों का स्टडी करके, डिविनेशन बाय ऑब्जर्विंग एनिमल, ऑब्जर्विंग एनिमल्स, जानवरों का इस्तेमाल करके, जानवरों को ऑब्जर्व करके फ्यूचर टेलिंग करना कहलाएगा जूमैंसी। तो इस प्रकार से मैंसी से रिलेटेड सारे शब्दों को आज हमने पढ़ा। इससे पहले 2-4 लेक्चर डाला गया है आपका ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर, वो सब भी देखना है। कुल मिलाकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को लेकर हमारे पास 1000 से ऊपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग 2000 से ऊपर वर्ड जो है वर्ड मीनिंग पढ़ चुके हैं, जिसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसके वर्ड मीनिंग के साथ, तो वो सब भी देखना है। तो क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।